नमस्कार। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी, एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी सुना रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कृपया ज़रूर बताइएगा। एक थी नन्ही चिड़िया, रंग बिरंगी पंखों वाली, खूबसूरत सी, सुंदर सी, खूब उड़ान भरती थी और अपने चिड़िया मित्रों को प्रसन्न भी रखती थी, खूब खुश रखती थी। एक दिन वो नन्ही चिड़िया जब आसमान में उड़ान भर रही थी, तभी उसने देखा कि एक घोंसले में एक चिड़िया का परिवार रो रहा है, परेशान है। उससे देखा न गया। वो चिड़िया आई और उसने पूछा, क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गई, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? उस चिड़िया के परिवार ने कहा, भाई देखो, हमारा जो मुखिया था वो कहीं दूर चला गया है और हम सब दाना लाने में असमर्थ हैं, इसलिए हम भूख से बहुत परेशान हैं। तभी नन्ही चिड़िया ने कहा, बस इतनी सी दिक्कत, मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को दाना लाकर दूंगी। और बस क्या था, उस दिन से उस नन्ही सी चिड़िया ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा ली और वो नन्ही चिड़िया रोज अपने घोंसले से निकलती, उड़ान भरती और दाना लाकर उस परिवार का पालन पोषण करने लग गई। परिवार भी खुश था कि चलो बिना मेहनत के दाना आ रहा है। धीरे 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 करके दिन बीतने लग गए। एक दिन वो आया जब उस घर का मुखिया वापस आ गया। उस मुखिया ने देखा, अरे हमारा परिवार तो हमारे बगैर भी बहुत खुश, प्रसन्न और स्वस्थ है। तब उसने पूछा कि मेरी गैर हाजिरी में आखिर तुम लोगों को दाना किसने खिलाया? तब उस परिवार ने कहा, थी एक नन्ही चिड़िया, आती थी और हमें दाना खिला जाती थी। मुखिया ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक नन्ही चिड़िया तुम लोगों का देखभाल करती थी। कौन है वो चिड़िया? वो उससे मिलने के लिए उत्सुक हो उठा। तभी एक दिन उस मुखिया से वो चिड़िया मिलती है। बहुत खुश होता है वो मुखिया। वो उसे बहुत धन्यवाद देता है, बहुत उसे थैंक यू कहता है कि तुमने मेरे परिवार का देखभाल किया। फिर धीरे धीरे करके ये नन्ही चिड़िया और वो मुखिया चिड़िया साथ उड़ान भरने लगते हैं और दोनों दाना लाते हैं और शाम में अपने अपने घोंसले में वापस लौट जाते हैं। चिड़िया परिवार को ये चीज़ें पसंद नहीं आती कि मेरे मुखिया के साथ ये नन्ही चिड़िया उड़ान क्यों भर रही है। तभी वो सारा परिवार जो था इस नन्ही चिड़िया को बुलाता है और धीरे धीरे करके वो सारी चिड़िया परिवार मिलकर एक नन्ही चिड़िया के खूबसूरत पंख को काट डालते हैं। ये सुंदर सी प्यारी सी चिड़िया दर्द से छटपटाने लगती है, आहत हो जाती है, रोने लगती है, बोलती है, क्यों मेरे पंख काट रहे हो? कहती है वो परिवार, नहीं, तुम्हारे पंख कटने ही चाहिए क्योंकि तुम हमारी मुखिया के साथ उड़ान भर रही हो। ये गलती थी उसकी। उस टूटे हुए पंख को लेकर छटपटाती हुई, दर्द से आहत वह नन्ही सी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है माता पिता के साथ। माता पिता भी टूटे हुए पंख को देखकर धिक्कार भरी नज़रों से उस चिड़िया को देखते हैं और कहते हैं, क्या कर डाला तुमने? अपने पंख कटवा डाले? तो कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ दाना खिलाया था उन्हें और उन्होंने मेरे पंख काट डाले। माता पिता समझाते हैं उसे, मना किया था, कहा था समझदार बनो, उड़ान भरो, अपने पंखों पर विश्वास रखो, पर दूसरे के घोंसले में जाकर दखल अंदाजी मत करो। कट गए ना पंख, बंद हो गई ना उड़ान, बैठ गई ना तुम। और धीरे धीरे उस चिंता में घुलते हुए उस नन्ही सी चिड़िया की मौत हो गई। वो 5 तत्वों में विलीन हो गई और उसके माता पिता सोचते रह गए कि काश हम अपने बच्चे को ये सिखा पाते कि किसी की मदद करो,
पर समझदारी से। अगर कहानी पसंद आई तो आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।